ऊ हमरा घरे चौका बर्तन और झाड़ू करे खातिर आइल। झाड़ू देला के बाद ऊ पीढ़ा और मुड़ा होखे के बाद भी जमीन पर ही बैठ जात रहे। और अम्मा शायद समझ जात रही ऐसे तन्नू खाती एक स्टील गिलास में चाय भर के ओकरा के भिजवा देत रही। हमनी के ओकरा के कवितवा के माई कहत रही जा। कवितवा हमरा से लगभग 7-8 साल बड़ रहे और दिन भर एने ओने बकरी के साथ घूमत रहत रहे। हम दोनों भाई बहन कवितवा के उस सुख से जलत रही जा। ई कितना स्वच्छंद जिंदगी बा, ना पढ़े के बा, ना लिखे के बा, ना ही मास्टर साहेब के डांट और पिटाई के टेंशन। जेने जा उन्हीं घूमला और खेलला, कोई रोके वाला ना टोके वाला। हम और तनु माई के साथ गंगा स्नान खाती गईनी जा और साथ में कवितवा ओकर माई भी रही। रास्ता भर कवितवा के ओकर माई भला बुरा कहत जात रही। हमारा अम्मा कवितवा के बीच बिचाव कैली तो ओकर अम्मा सुबके लगली और कहे लगी कि यह लड़की हमार सारा कुल खानदान के नाश कर दी। कल हमार पड़ोसन हमरा के समझावत रही कि गांव के छोकरन के साथ फुदगत रहेले, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाई तो हम केकरा के मुंह देखाई। एक और बाप तो नाउन के लेके भाल गिलन तो पंचायत हमार 7 किलो दूध देवल गैया लेके भूखे मरे खातिर छोड़ देलस। अब ई मुंह पर कलंक लगाई तो गांव से तो हम निकल ही जाई। हमार अम्मा ई सुन के गंभीर हो गईली और हम दोनों भी चुपचाप कवितवा के जैसन उड़त चिड़िया भी डांट सुनी ई सोचत रही जा। अम्मा पूछली कि का सोचत अड़ुआ। कवितवा के माई कहली कि मालकिन अब ई रौरे घरे काम करी, सवेरे हम एकरा के रौरा घरे छोड़ देब और शाम के अपना साथे ले जाई। एही बीच कहीं लगन करवावे के कोशिश करब। माई कहली कि 16 बरिस में विवाह ई तो कानूनन जुर्म बा और लड़की के शरीर भी तैयार ना होला। एह पर कवितवा के माई कहे लगली कि मालकिन एकर शरीर देख के नइखे लागत कि 2 साल पहले ही शादी करे लायक हो गई रहे और एगो बच्चा के माई भी बन गई रही। अगर लगन ना करब त ई कलंकनी कहल जाई। हमरा जहर खाए खाती हम मजबूर हो जाई। गाड़ी वाला कहलस कि अब गंगा जी आ गली। आगे कच्चा सड़क रहे से पैदल जावे के पड़ल। हम दोनों भाई बहन जीप से कूदे खातिर उतावला रही जा, काहे कि दम घुटल धुआं से बार बार उल्टी करे के जी करत रहे। कवितवा फुर से उतर गई और अम्मा के डोलची गाड़ी से उतार के अपना हाथ में ले लेलस। कवितवा के माई जीप से उतरे में गिरते गिरते बचली और ड्राइवर के कई बार सुना देली कि ओकर गाड़ी के गड्ढा के पास रोक देवल गई। तनु उतरे के बाद उल्टी कर देलस और हम कवितवा के साथ गंगा जी के घाट के तरफ भागल जात रही। हाथ छुड़ा के जब हम रेत में दौड़े लगनी और गिर गईनी, काहे कि सैंडल रेत में फंस गई। कवितवा हमरा के उठैलस और रेत झड़लस और हमार सैंडल के खोल के हमार हाथ में ले लेलस। आमा अभी दूरे रही कि हम स्वतंत्रता के पूरा मजा लेत रही। हम गंगा किनारे कुछ लोग के खड़ा देखनी तो जादू वाला कह के ओह और भगनी, काहे कि हम जादूगर के पास ही इतना गोलाई में लोग के देखले रही। कवितवा कहत रहे कि बाबी रुक जा, उन्हें मुर्दा बात। हमरा लागल कि जादूगर कोई मुर्गा का खेल देखावता। भीड़ के पास के शांति देख के हमरा कुछ उटपटांग लागल। ओही समय आदमी इशारा से हमरा के जाए के कहलस तो बालमन उत्सुकता से लोग के टांग के बीच से झांकते हुए केंद्र के तरफ देखनी तो सन रह गईनी। ओजा चिता पर हमार विद्यालय के अध्यापक लेटावर रहन और ओह पर लकड़ी रखल जात रहे और एक आदमी वो लकड़ी में आग लगा देलस। हमार दिल दहल गई कि कैसे राक्षस लोग कोई आदमी के जलावता। तबे कवितवा हमार हाथ पकड़ के दूसरा तरफ खींच लेलस और कहे लागल कि बतैले रही ना कि ओने मुर्दा बा त काहे अइला। हम पूछनी कि ओजा त हमार सर लेटल बाड़न। कवितवा तब हमरा के समझैलस कि मरल हुए आदमी के मुर्दा कहल जाला और मुर्दा के हिंदू में जलावल जाला और मुसलमान के कब्र में दफनावल जाला। संसार के वास्तविक सच जान के हमार सारा उमंग हवा हो गई। माई भी तब तक आ गई रही और हमनी के दोनों डुबकी लगावे लगनी जा। कवितवा तैरे लागल और हम
ओकर गुरु बना के तैरे की कोशिश कैनी, मगर 2 बार नाक में पानी भरे पर बाहर निकले के चक्कर में बार बार फिसल के वापस गिर जात रही। माई डांट लगैली, तबे कवितवा हमरा के पकड़ के नदी से अपन कपड़ा ठीक करते हुए निकलल। माई हमरा के गंगा जी के घाट पर नंगा कर देली और कपड़ा पहनावे लगली। हम नजर घुमैनी तो सैकड़ों के भीड़ में हम अकेला नंगा रही और कवितवा हमरा के चिढ़ाते हुए अपन कपड़ा लेके अस्थाई कुटिया में भागल। हम भी बदला लेल चाहनी, मगर अम्मा जो पैंट लई रही ओकर बटन ही बड़ा मुश्किल से लागत रहे और जल्दीबाजी में चेन के गलती जगह जाए से दर्द के भी खतरा रहे। हम जब कपड़ा पहन के कवितवा के पीछे भगनी तब तक वो आ गए रहे। अम्मा पूजा कैली, फिर हमनी के जिलेबी खनीजा जीप से वापस घरे आ गनी जा। कवितवा सांवली सी लईकी अब रोज सवेरे हमरा घरे आ जात रहे और सारा काम करत रहे। छुट्टी के दिन हमरा साथे खेलत रहे। एक रविवार के हम ओकरा अपन पुरान हिंदी के किताब के साथ देखनी त हमरा बड़ा खीस बरल। हम ओकरा के मजाक उड़ावे वाला बात के बदले ओकरा माई से डटवावे खातिर सोचनी। माई से शिकायत करे पर उ कहली कि उ किताब उहे देली है। हम अपन योजना में विफल हो गई तो बड़ा दुख भइल और ई जान के खुशी भइल कि हमरा से ज्यादा जाने वाली कविता पढ़ाई में बड़ा कमजोर बिया। माई ओकरा के खाली समय पढ़ावत रही और स्वेटर भी बिने के सिखावत रही। हम एक दिन स्कूल से आईनी तो घर में बड़ा शांति रहे। हम अपन किताब कापी के सही से रखनी और हाथ पैर धोके कवितवा के खोजे लगनी, काहे कि उ हमरा के शाम में नाश्ता देत रहे। हम छत वाला कमरा में भी ओकरा के देखनी पर ओइजो उ ना रहे। हम माई से पूछनी तो उ रामायण बंद करते हुए कहली कि अब उ ना आई। हमार मन में व्याकुल भइल और हम पूछनी काहे। माई कहली कि आज ओकर मंदिर में शादी बा। हमरा बड़ा दुख भइल कि कैसे उ हमरा के पीछे कके आगे जातिया। हम मन ही मन ओकर माई के भला बुरा कहनी। अम्मा हमरा के नाश्ता देला के बाद तैयार होके के कहली। हम नाश्ता कइला के बाद कपड़ा पहिन लेनी त माई नया कपड़ा देते हुए कहली कि ई पहन ल, हम शादी में जातनी जा। बाबूजी भी अपन सफारी सूट और माई रेशमी साड़ी पहन लेली। तनु अपन पसंदीदा नीला फराक और हम बंडी वाला कुर्ता और पैजामा। हम कवितवा के जाए के दुख में रही तो हम यही बहाने खूब रोईनी कि हमरा खातिर कोट पैंट काहे ना आइल। पैजामा या तो ढीला रहे या फीता में गांठ ऐसे लग जात रहे कि सुसु हो जाए के बाद भी न खुले। बाबूजी के कुछ करला पर हम चुप हो गईनी और माई के राजा बेटा कहते हुए मुंह पर क्रीम पाउडर पोते लगली। रिक्शा तबे घंटी बजैलस तो हम चारों ओर वही रिक्शा पर बैठ के मंदिर की तरफ बढ़नी जा। मंदिर में बड़ा धूमधाम रहे, जनरेटर चलत रहे और लाइट भी भूक भाग करत रहे। वही समय जीप से 10 लोग उतरल और हमारा पता चलल कि एक अधेर सा देखे वाला आदमी ही कवितवा के दुल्हा ह। शादी के कार्यक्रम 1 घंटा में ही निपट गईल। विदाई के समय कवितवा सबसे लिपट लिपट के रोवत रहे और साथ में सब लोग भी रोवत रहन। हमरा के कवितवा पर बड़ा गुस्सा भी आवत रहे कि उ शादी पहले करके हमरा से आगे निकल गई। हमरा अनुसार कवितवा जैसे पढ़े में पीछे रहे वैसे हर काम में होखल चाहत रहे। कवितवा अम्मा से लिपट के रोए लागल और माई ओकरा के आशीर्वाद देते हुए अपना से अलग कहली। हम सब कुछ टुकुर टुकुर देखत रही और कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करल चाहनी शायद ई लोग से सीखनी। तबे कवितवा हमरा के अपन बाह में जकड़ लेलस और रोए लागल। हमार हृदय धक धक करे लागल कि सारा बांध एक साथ टूट गईल और हम बड़ा तेज आवाज में रोए लगनी। उ ओकरा के रोते हुए कहलस कि भाई ए बहिन के याद रखिया। तो हमरा लागल कि हमार छोट बहिन तनु ही हमरा से दूर होतिया। दूल्हा के तरफ से केहू के आवाज लगावल गईल तो देर हो जाई। एकरा बाद कवितवा लोग के जीप में बैठावल गईल और जीप तुरंत खुल गईल। कवितवा माई के घरे लौटते वक्त ढेर सारा मिठाई बांध के देलस, जेकर स्वाद हमरा हमेशा खराब ही लागल, काहे कि उ कवितवा के विदाई के याद दिलावत रहे। साल भर बीत गई रहे और अब हम 9 साल के भी हो गई रही। गर्मी छुट्टी चलत रहे कि एक दिन हम छत वाला कमरा से नीचे आईनी तो कवितवा अम्मा से बात करते हुए लौकल। पता चलल कि ससुराल में वो बहुत खुश बिया। एके दिक्कत बा कि दूल्हा उम्र में 2.5 गुना बड़ा बा और सौतेली बेटी
ओकरे उम्र के बिया। ओकर अम्मा 1.5 लाख रुपया में ओकरा के बेच देली। कवितवा हमार माई से कहत रहे कि चाची, सूरज पहलवान के बेटा से हम शादी कर लेती तो अम्मा के मुंह में कालिख लगा देती और सारा समाज हमरा पर हंसी। माई हमार जिंदगी में जो कालिख लगा देली ओह पर समाज के कोई नइखे हंसत। ई समाज आदमी के दुख देख के ताना मारेला और दुख में देख के चुटकी लेला। कविता हमरा के एगो सीटी और तनु के हेयर बैंड देलस और कहलस कि मेला से तू दोनों खातिर ले आइल बानी। हम भी अपन पुरान किताब कवितवा के देवे के कोशिश कनी तो ऊ हंस पड़ल कि अब कहाँ पढ़ाई लिखाई, चाची चिट्ठी पढ़े लिखे सिखा देली, इतने बहुत बा। थोड़ा देर बैठ के कवितवा चल गई। हम भी 8वां में हॉस्टल में पढ़े चल गईनी। 12वीं के बाद घरे आईनी तो पता चलल कि कवितवा के बाप ढेर सारा पैसा जमा करके वापस आ गईलन और नाउन भी ढेर सारा पैसा के साथ अपन घरे लौट आइल। पंचायत के सामने नाउन कवितवा के बाबू के राखी बंधला, तब लोग उनका के गांव में रहे की इजाजत दे दिलस। हमार इंजीनियरिंग के बाद हम हैदराबाद में नौकरी लाग गई और तनु के शादी के बाद हमार भी शादी हो गई। एह बार जब छुट्टी में घरे आईनी त माई देवघर में मुंडन करावे के कहली और हम तनु के भी देवघर आवे के मनैनी। हम स्मिता और बाबूजी और माई के साथ देवघर पहुंचनी और तनु के इंतजार करत रही कि एक आवाज हमारे बचपन के नाम बाबी पुकारलस तो हम आश्चर्य में पड़ गईनी। ऊ आइल और अम्मा बाबूजी के प्रणाम करके खड़ा हो गई तो हमार मुंह से निकल पड़ल कविता। तो ऊ मुस्कुराते हुए बोलस कविता बा। ई सुन हम सब मुस्कुराए लगनी। हम पूछनी कि एजा कैसे, तो ऊ बतावे लागल कि ओकर पति जहरीला शराब पी के मर गईल और ओकर 113 बेटा ओकरा के बहुत तंग करे लागल। एक दिन सूरज पहलवान के बेटा राजू जो ओकर शादी के बाद साधु हो गई रहे, भटकते भटकते ओकर गांव में आ गई। कवितवा की स्थिति देखकर ओकरा ओकर भगा के शादी करे के राजी कर लेलस और देवघर में ही दोनों शादी कर लेली सन और ऊ एक सिंदूर बिंदी के दुकान के ओजे चलावे लिया। तनु के फोन आइल कि ओकर गाड़ी खराब हो गईल बा, ऐसे ऊ ना आ पाई। अम्मा कहली कि अरे कविता, तू ही आज बहिन के रस्म पूरा कर और हमार मुंडन करवा के हमार बाल ओकर आंचल में डाल देली। हम लोग दर्शन और मुंडन के पश्चात लौटने के परे कार्यक्रम बनावे लगनी जा तो ऊ जिद पकड़ लस कि एक बार ओकरा घरे जरूर चली। बाबूजी के स्वीकृति के बाद हम लोग ओकरा घरे पहुंचनी जा तो दंग रह गए जा। ऊ घर में सारा आधुनिक सुविधा कैले रहे। सोफा पर बैठे के बाद कूलर के हवा ओ तपती गर्मी में शरीर के बड़ा आनंद देलस। ओइजा चाय नाश्ता करके ओकर बेटा से ओकर नाम पूछनी तो आश्चर्य पड़ गई। ओकर नाम बॉबी रहे और बेटी के नाम तनु। कवितवा हाथ जोड़ के माई के कहलस कि चाची, हम दोनों भाई बहिन के नाम अपन लइकन के रख देनी, ए खातिर क्षमा चाहतानी। हम रउरा लोग से बहुत प्रेम करीना, यही से हम अपन लइकन के नाम बाबी और तनु रखनी। माई मुस्कुराते हुए कहे लगली कि तू हमनी के आपन मानेलू, यही से तो महादेव बाबी के बाल तहरा आंचल में डलवैलन है। स्मिता के समझ में ना आवत रहे कि कवितवा के ह। उ लौटते वक्त हमरा से पूछलस तो हम ओकरा के अपन याद के पन्ना से कवितवा के पूरा कहानी निकाल के डायरी में लिख अगला दिन ओकरा के सौंप देनी। दोस्तों, ई कहानी कैसन लागल? अगर अच्छा लगी तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ई कहानी कैसन बा। धन्यवाद।